Suraj. Welcome again in this session of video teaching. I welcome all the 9th class students of Suraj School in this session, and today we are going through The Happy Prince 5th chapter. So students, I am going to make the video off so you may get good quality. Let's start. The Happy Prince. The Prince was a beautiful statue. जो प्रिंस है वो एक बहुत ही सुंदर जो है स्टैचू है, एक पुतला है. He was covered with gold, जो कि गोल्ड से पूरी तरह से कवर है. He had sapphires for eyes, उसकी आंखों की जगह sapphires यानी जो कीमती पत्थर होते हैं वो लगे हुए हैं, जो कि ब्लू कलर के जो पत्थर होते हैं, नीले कीमती पत्थर, sapphire जो मणि होती हैं. एंड अ रूबी, और रूबी जो लाल मणि जो है, इन हिज स्वॉर्ड उसकी तलवार पे लगी हुई है. वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड द प्रीशियस स्टोन्स. तो कहता है कि क्यों वो अपना सारा का सारा सोना और जो कीमती पत्थर हैं उन्हें क्यों बांट देता है, पार्ट विद, क्यों अपने से अलग कर देता है और दूसरों को क्यों दे देता है. कहता है कि हाई अबो द सिटी, शहर में ऊंचाई पर, ऑन ए टॉल कॉलम, एक लंबे से कॉलम के ऊपर, स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस का स्टैचू जो है ना खड़ा था. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, गिल्डेड यानी कवर्ड, और कहता है कि वो पूरी तरह से लिपटा हुआ था, कवर था, विद अ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, अच्छी क्वालिटी के सोने के पत्तर से, लीव्स यानी पत्तर यानी पतला पतला सोना चढ़ा रखा था उसके पूरे के ऊपर. फॉर आईज, और कहता है कि आंखों की जगह, ही हैड टू ब्राइट फायर्स, उसकी आंखों की जगह दो चमकीले फायर यानी नीलमणि लगी हुई थी. एंड अ लार्ज रूबी, और एक बड़ी सी लाल मणि, ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, उसकी तलवार की हिल्ट यानी जो मुट्ठी होती है जहाँ से पकड़ी जाती है तलवार, उसकी जगह कहते हैं कि चमक रही थी उसके ऊपर. वन नाइट, एक रात, देर फ्लू ओवर द सिटी, वहाँ शहर के ऊपर से उड़ा, अ लिटिल स्वेलो, एक छोटा सा अबाबिल पक्षी, स्वेलो होता है अबाबिल पक्षी, कहता है कि उस शहर के ऊपर से उड़ा. हिज फ्रेंड्स, उसके जो मित्र थे, हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक बिफोर, 6 वीक पहले उसके मित्र इजिप्ट जा चुके थे. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, परंतु वो पीछे रह गया था. देन ही डिसाइडेड टू गो, तब उसने जाने का निर्णय किया. टू इजिप्ट, टू इजिप्ट जाने का निर्णय किया. क्यों गया था वो? क्योंकि जहाँ ये रहते थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होने वाली थी, तो ये इजिप्ट चले जाते हैं, पक्षी ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपनी जगह को, और जो है ना स्थानांतरित होकर इजिप्ट चले जाते हैं, जो कि गर्म जगह है, और वहाँ पे अपना टाइम निकालते हैं. और जब जहाँ से ये गए थे वहाँ पे जब गर्मी की ऋतु आ जाती है तो ये वापस वहीं पे चले जाते हैं. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, वह पूरे दिन उड़ा. एंड एट नाइट, और रात में, एट नाइट टाइम, रात के समय, ही अराइव्ड एट द सिटी, वो इस कस्बे में पहुंचा, इस शहर में पहुंचा. वेयर शैल आई पुट अप, मैं कहाँ ठहरूंगा. ही सैड, उसने कहा. आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस, मुझे उम्मीद है कि इस कस्बे ने मेरे लिए कोई प्रिपरेशन, कोई तैयारी की होगी. देन ही सा द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, तब उसने एक ऊंचे से कॉलम के ऊपर, ऊंचे से स्तंभ के ऊपर एक स्टैचू को देखा. इट आई विल पुट अप देयर, मैं वहाँ रुकूंगा. ही क्राइड, उसने अपने आप से कहा. इट इज़ अ फाइन पोजीशन, ये एक अच्छी स्थिति है. विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, जहाँ काफ़ी सारी, प्लेंटी ऑफ यानी पर्याप्त, काफ़ी सारी ताज़ी हवा मुझे मिल सकती है. सो ही, इसलिए उसने, लाइटेड जस्ट बिटवीन, लाइटेड यानी उतर गया, जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस का जो वो स्टैचू था उसके ठीक पैरों में वो उतर गया.
कहता है कि आगे देखिए, आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, मेरा एक सोने का बेडरूम है। ही सेड, उसने कहा, सॉफ्टली, नम्रता से, टू हिमसेल्फ, अपने आप से नम्रता से कहा कि मेरा तो सोने का, गोल्ड का बेडरूम है, क्योंकि वो गोल्डेड था ना प्रिंस। एज ही लुक्ड अराउंड, जब उसने चारों तरफ देखा, एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप, और जब वो उसने सोने की तैयारी की। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हैंड अंडर हिज विंग, परंतु जैसे ही वो उसने तैयारी की, ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, वो अपने पंखों के बीच में अपना सिर रखने ही वाला था। ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, पानी की एक बड़ी सी बूंद उसके ऊपर गिरी। व्हाट ए क्यूरियस थिंग, कितनी अजीब बात है। ही क्राइड, उसने कहा, देर इज नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, तारे बिल्कुल साफ हैं। एंड ब्राइट, और बिल्कुल चमक रहे हैं। एंड यट इट इज रेनिंग, और फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, तब एक दूसरी बूंद गिरी। व्हाट इज द यूज ऑफ ए स्टेचू, ऐसी स्टेचू का क्या फ़ायदा, इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, यदि वो बारिश को ऑफ नहीं रख सकता, बारिश को बंद नहीं रख सकता, बारिश से नहीं बचा सकता। ही सेड, उसने कहा, आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पोट, अवश्य ही मुझे एक अच्छे से चिमनी के जो पोट होता है जहाँ से चिमनी का ऊपर से धुआं निकलता है, तो कहता है कि मुझे ऐसी कोई जगह देखनी पड़ेगी। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और उसने वहाँ से उड़ने का निश्चय किया। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स, परंतु इससे पहले कि वो अपने पंखों को उड़ने के लिए खोलता, अ थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरी बूंद गिरी। एंड ही लुक्ड अप, और उसने ऊपर देखा। एंड सा, और देखा, ओह अरे, व्हाट डिड ही सी, अरे वो क्या देखता है। द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, कहता है कि हैप्पी प्रिंस जो कि पुतला था, उसकी आंखों में फायर लगे हुए थे, नीलमणि लगी हुई थी उसकी आंखों से, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन, और जो आंसू थे वो नीचे लुढ़क रहे थे, नीचे की तरफ बह रहे थे। हिज गोल्डन चिक्स, उसकी सोने की गालों के ऊपर से। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल, उसका चेहरा इतना सुंदर था। इन द मून लाइट दैट, चांद की रोशनी में इतना सुंदर दिखाई दे रहा था कि द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पिटी, छोटे अबाबिल पक्षी को उसके ऊपर दया आ गई। हु आर यू, ही सैड, उसने कहा कि तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, तब तुम क्यों रो रहे हो, यदि तुम हैप्पी हो तो तुम रो क्यों रहे हो। आस्क्ड द स्वेलो, स्वेलो ने पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंस्ड मी, तुमने तो मुझे बिल्कुल भिगा ही दिया। व्हेन आई वॉज अलाइव, जब मैं जिंदा था, जीवित था। एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, और मेरे अंदर जब एक ह्यूमन हार्ट था, मानवीय हृदय था। आंसर्ड द स्टैचू, स्टैचू ने उत्तर दिया कि जब मैं जिंदा था और मेरे अंदर मानवीय हार्ट था। आई डिड नॉट नो वट टीयर्स वर, मुझे नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं। फॉर, क्योंकि आई लिव्ड इन द पैलेस, मैं महल में रहा। वेयर, जहाँ सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ सोरो को, दुख को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। माई कंट्रीज कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मेरे देशवासी मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और मैं वास्तव में हैप्पी था। सो आई लिव्ड, और ऐसे ही मैं जिया। एंड सो आई डाइड, और ऐसे ही मैं मरा, मैं खुशी से जिया, खुशी से मरा। एंड नाउ दैट, और अब कि आई एम डेड, मैं मर चुका हूँ। दे हैव सेट मी अप हेयर, उन्होंने मुझे यहाँ ऊपर स्थापित कर दिया है। सो हाई, इतनी ऊंचाई पर, दैट कैन सी, जहाँ से मैं देख सकता हूँ, द अगलीनेस, भद्देपन को। एंड ऑल द मिजरी, और सभी दुखों को, ऑफ माई सिटी, मेरे शहर के भद्देपन और मेरे शहर के सारे दुखों को मैं देख सकता हूँ। एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड, और यद्यपि माई हार्ट, मेरा हृदय, इज मेड ऑफ लेड, लेड होता है सीसा, धातु जो होती है ना, सीसा, तो लेड से बना हुआ है। यट, फिर भी, आई कैन नॉट चूज टू वीप,
मैं रोने का चुनाव नहीं कर सकता। रोने को ये देखिए कहता है कि आई कैन नॉट चूज, मैं कुछ नहीं कर सकता, बट वीप, केवल रो सकता हूं, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। कहता कि फार अवे, दूर, कंटिन्यूड द स्वेलो इन अ लो म्यूजिकल वॉइस। स्वेलो ने कंटिन्यू द स्टैचू ने, उस पुतले ने एक धीमी म्यूजिक वाली आवाज में कहा, फार अवे, दूर, इन अ लिटिल स्ट्रीट, एक छोटी सी गली में, देयर इज अ पुअर हाउस, एक गरीब घर है। वन ऑफ द विंडो इज ओपन, उसकी एक खिड़की खुली है, एंड थ्रो इट, और इस खिड़की से आई कैन सी अ वुमेन, मैं एक औरत को देख सकता हूँ, सिटेड एट अ टेबल, जो एक मेज पर बैठी है, यानी मेज के साथ में कुर्सी पर बैठी है। हर फेस इज थिन, उसका चेहरा पतला है, एंड वॉर्न, और सिकुड़ा हुआ है, एंड सी हैज कर्स, कर्स होते हैं भद्दे, और उसके भद्दे रेड हैंड्स, लाल हाथ हैं, ऑल प्रिग्ड, प्रिग्ड होते हैं बंधे होना, बींध जाना, जैसे हाथों के ऊपर बहुत सी सुई चुभा देते हैं ना, तो हाथ बिंध जाते हैं। बाय द नीडल, सुई चुभ करके सभी बिंध गए हैं। फॉर, क्योंकि सी इज ए सीमस्ट्रेस, वो एक दर्जिन है। सी इज एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर्स ऑन ए साटिन गाउन, कहता है कि और वो एक साटन के जो गाउन है, कपड़ा जो है पहनने का, उसके ऊपर फ्लावर्स, जो फूल होते हैं ना, उसकी कढ़ाई, एम्ब्रॉयडर्ड होता है कढ़ाई करना, उसकी कढ़ाई कर रही है, फूलों की कढ़ाई कर रही है साटिन के गाउन पर, साटन के गाउन पर। फॉर द लवलीएस्ट, जो कि सबसे प्यारा है, ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, जो कि रानी जो है उसकी जो सेविकाएं हैं, उनकी एक सबसे जो प्यारी सेविका, रानी की सबसे प्यारी जो सेविका है, उसका एक गाउन है जिसके ऊपर वो कढ़ाई कर रही है। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्टबाल, कोर्टबाल होता है शाही नृत्य, जो उसे अगले शाही नृत्य में पहनेगी। इन अ बेड, एक बिस्तर में, कहता है कि इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, उसी कमरे के कोने में, बिस्तर पर, हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, उसका छोटा बेटा बीमार पड़ा है। ही हैज़ ए फीवर, उसे बुखार है, एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो अपनी माँ से संतरे मांग रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, उसकी माँ के पास उसे देने के लिए नदी के पानी के अलावा कुछ नहीं है। सो ही इज क्राइंग, इसलिए वो रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, क्या तुम मेरी तलवार की हिल्ट, यानी जो मुट्ठी है, उसके अंदर से, उसमें से रूबी निकाल कर उस तक नहीं ले जा सकते। माई फीट आर फेस्टन, मेरे पैर बंधे हुए हैं। टू दिस पेडिस्ट्रल, पेडिस्ट्रल होता है स्तंभ, स्तंभ के ऊपर बंधे हुए हैं। एंड आई कैन नॉट मूव, और मैं हिल नहीं सकता, इसलिए क्या तुम मेरे तरफ से वो रूबी, जो मेरी स्वॉर्ड, जो तलवार की हिल्ट में लगी हुई है, उसे नहीं ले जा सकते। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, इजिप्ट में मेरा इंतजार किया जा रहा है। सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील, मेरे मित्र नील नदी के ऊपर और नीचे की तरफ उड़ रहे हैं, नील नदी पर ऊपर नीचे उड़ रहे हैं। एंड, और कहता है कि टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, और उन विशाल लोटस यानी कमल के फूलों से बातें कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्दी ही वो सोने के लिए चले जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, प्रिंस ने उस स्वेलो से केवल एक रात रुकने के लिए कहा। एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका मैसेंजर बनने के लिए कहा। द बॉय इज सो थ्रस्टी, बच्चा इतना प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, ही सैड, उसने कहा, और माँ बहुत ही उदास है। आई डू नॉट थिंक आई लाइक बॉयज़,
मुझे नहीं लगता कि मुझे बच्चे पसंद है। आंसर्ड द स्वेलो, स्वेलो ने जवाब दिया कि मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, परंतु हैप्पी प्रिंस बहुत ही उदास दिखाई दे रहा था। दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी, कि छोटा अबाबिल भी उदास हो गया। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, यहाँ बहुत ही सर्दी है। ही सैड, उसने कहा। बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, परंतु वो एक रात के लिए उसके पास रुकने के लिए तैयार हो गया। एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका संदेश वाहक बनने के लिए, मैसेंजर बनने के लिए एक रात के लिए तैयार हो गया। थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, छोटे प्रिंस ने कहा कि छोटे अबाबिल धन्यवाद। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड, स्वेलो ने कहता है कि पिक्ड आउट, निकाल ली, जो बड़ी सी रूबी थी वो प्रिंस की तलवार में से निकाल ली। एंड फ्लू अवे विद इट, और इसके साथ ही वो उड़ गया। इन हिज बीक, अपनी चोंच में पकड़ करके, ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, कस्बे की छतों के ऊपर से। ही पास्ड बाय, वो गुजरा। द कैथेड्रल टावर, दो, जो वो एक प्रकार का एक टावर बताया है जो कि कैथेड्रल टावर होता है, गिरजाघर, तो उसके ऊपर से वो गुजरा। वेयर, जहाँ द वाइट मार्बल्स एंजल्स, जहाँ सफ़ेद मार्बल में जो देवगण थे, देव की जो मूर्तियाँ थी सफ़ेद मार्बल से बनी, वर स्कल्प्टेड, जिनकी खुदाई की गई थी, जिनको स्कल्प्टेड किया गया था, ठीक है ना। ही पास्ड बाय द पैलेस, वो महल के नज़दीक से गुजरा। एंड हियर द साउंड ऑफ डांसिंग, और नृत्य की आवाज़ सुनी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर, एक सुंदर और लड़की अपने प्रियतम के साथ, लवर के साथ बालकनी में आई, छज्जे पर आई, और कहती है आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी, मुझे उम्मीद है कि मेरी ड्रेस तैयार हो जाएगी, इन टाइम, समय पर, फॉर द स्टेट बॉल, जो शाही नृत्य होगा उसके लिए मेरी ड्रेस तैयार हो जाएगी। सी सैड, उसने कहा। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्बॉर्डेड ऑन इट, मैंने इसके ऊपर फूलों की कढ़ाई करने का ऑर्डर दिया है। बट द सीमस्ट्रेसेस आर सो लेजी, परंतु ये दर्जनें बड़ी आलसी हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर, वो नदी के ऊपर से गुजरा। एंड सा, और उसने देखा, द लाल्टन्स, जो लालटन होती हैं, हैंगिंग ऑन द मेस्ट्स ऑफ द शिप के जो मेस्ट होते हैं, मस्तुल होते हैं ना, मस्तुल जो ऊपर एक डंडा खड़ा होता है, उस डंडे से एक कपड़ा बंधा हुआ होता है जो कि शिप को दिशा देता है। हवा चलती है, कपड़ा हवा को रोकता है और उसी दिशा में शिप भी चल पड़ता है पानी के ऊपर से। तो कहता है कि लालटन लटकी हुई है शिप के मस्तुल से। एट लास्ट, और आखिर में, ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस, वो उस गरीब महिला के घर आ गया। एंड लुक्ड इन, और उसने अंदर देखा। द बॉय वॉज टोसिंग यानी करवट बदलना, फेवरिशली, बेचैनी से, बुखार में या बेचैनी से करवटें बदल रहा था लड़का। ऑन हिज बेड, अपने बिस्तर के ऊपर। एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप, और माँ सोई पड़ी थी। सी वॉज सो टायर्ड, वो इतनी थकी हुई थी। इन ही होप्ड, इन अंदर, ही होप्ड वह उछल करके, कूद करके अंदर गया। एंड और कहता कि लेड द ग्रेट रूबी, और उसने उस बड़ी सी रूबी को रख दिया। ऑन द टेबल के ऊपर, बिसाइड, बराबर में, किसके बराबर में? द वुमेन्स थिम्बल होते हैं जो उंगली में पहनने वाला, जो एक लोहे की एक अंगूठी टाइप में होती है ना, थिम्बल, उंगली पहनने की उंगली होती है थिम्बल, ठीक है, थिम्बल में, यानी थिम्बल के नज़दीक, यानी जो उंगली की कैप होती है ना, उंगली के ऊपर एक कैप पहनी जाती है ताकि सुई ना चुभे, तो वो थिम्बल होती है, उसके नज़दीक रख दिया। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, तब वो हल्के से बेड के चारों तरफ उड़ने लगा, बेड के चारों तरफ उड़ा। फैनिंग द बॉयज़ फॉरहेड, फैनिंग यानी हवा करते हुए, द बॉयज़ फॉरहेड, बच्चे के माथे के ऊपर हवा करते हुए चारों तरफ, बेड के चारों तरफ उड़ा। विद हिज विंग्स, अपने पंखों से। हाउ कूल आई फील, मैं कितना
ठंडा ठंडा महसूस कर रहा हूँ। सेड द बॉय, बॉय ने कहा। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं अवश्य ही ठीक हो रहा हूँ। एंड ही सेंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर, और वो एक मधुर स्लम्बर होती है नींद, नींद में सेंक यानी डूब गया। कहता है कि देन द स्वेलो, तब जो स्वेलो था, फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, उड़ करके वापस हैप्पी प्रिंस के पास आया। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और उसे बताया कि उसने क्या किया। इट इज़ क्यूरियस, ये बड़ी विचित्र बात है। ही रिमेंबर्ड, वो बोला, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, परंतु अब मैं काफ़ी गर्मी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छा काम करने के बाद हर किसी को अच्छा महसूस होता है। ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, यद्यपि कितनी ठंड है, लेकिन मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ ये काम करके। दैट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि यू हैव डन ए गुड एक्शन, तुमने एक अच्छा काम किया है। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। एंड द लिटिल स्वेलो, और छोटा अबाबिल, बिगेन टू थिंक, उसने सोचना शुरू किया। एंड देन फेल एस्लीप, और तब सो गया। थिंकिंग, सोचते हुए, ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, कहता कि सोचना हमेशा उसे नींद दिला देता है। कहता कि व्हेन डे ब्रोक, जब दिन निकला, ही फ्लू डाउन टू द रिवर, वो नीचे नदी के ऊपर से उड़ा। एंड हैड ए बाथ, और उसने स्नान किया। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, आज रात मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, आज रात मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट एट द प्रोस्पेक्ट, और कहता है कि उसने आवाज़ लगाई कि आज रात मैं कहाँ जा रहा हूँ, आज रात मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। और कहता है कि वो किस में था, ही वॉज इन हाई स्पिरिट, हाई स्पिरिट में था वो। एट द प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट विचार, अपने विचारों में ऊंचा उड़ रहा था, अपने ऊंचे ऊंचे विचारों में सोच रहा था इजिप्ट जाने के बारे में। ही विजिटेड ऑल द मोनूमेंट्स, उसने सभी जो स्मारक थे उनको विजिट किया, सभी स्मारकों पे गया। एंड सेट एट लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक बैठा रहा। ऑन द टॉप ऑफ चर्च स्टेपल, जो गिरजा घर की छत होती है, चर्च की जो स्टेपल बोलते हैं छत, ठीक है, मीनार की छत, जो त्रिकोण टाइप में होती है ना, स्टेपल, चर्च की जो छत है उसके ऊपर वो लंबे समय तक बैठा रहा। व्हेन द मून रोज, जब चांद निकला, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास उड़ करके गया। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, कमीशन यानी कार्य, आपको कोई कार्य है इजिप्ट में। ही क्राइड, आपको कोई इजिप्ट में काम है, उसने कहा। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं अभी जा ही रहा हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा कि छोटे अबाबिल, छोटे अबाबिल, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक और रात रुक सकते हो। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, इजिप्ट में मेरा इंतजार किया जा रहा है। आंसर्ड द स्वेलो, स्वेलो ने उत्तर दिया। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, अबाबिल अबाबिल, छोटे अबाबिल, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। फार अवे अक्रॉस द सिटी, शहर के पार, वहाँ दूर, आई सी अ यंग मैन इन ए गैरेट, गैरेट होता है अटारी, ऊपर वाला जो कमरा होता है ना, उसे बोलते हैं गैरेट। दूर, कहता कि अटारी में, एक ऊपर वाले कमरे में मैं एक यंग मैन को देख सकता हूँ। ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क, वो एक डेस्क के ऊपर झुका हुआ है। कवर्ड विद पेपर्स, जो कि पेपर से कवर है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड, और उसके बराबर में ही ग्लास में, देर इज ए बंच ऑफ विदार्ड वायलेट्स, विदार्ड यानी मुरझाए हुए, वायलेट यानी फूल होते हैं, वायलेट के फूल मुरझाए हुए पड़े हैं उसके साइड में, ग्लास में ही। हिज हेयर इज ब्राउन, उसके बाल भूरे हैं। एंड क्रिस्पी, क्रिस्प और सूखे हैं। एंड हिज लिप्स, और उसके जो लिप्स हैं, होठ हैं, आर रेड, वो लाल हो गए हैं। एज ए पोमोग्रेनेट, अनार की तरह लाल हैं। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, और उसकी बड़ी और सपनों वाली आंखें हैं, सपने देखने वाली, स्वप्नित आंखें हैं। ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले, वो एक प्ले को फिनिश,
प्ले यानी कोई जो नाटक है उसे फिनिश करने की कोशिश कर रहा है। फॉर द डायरेक्टर, डायरेक्टर के लिए वो एक प्ले लिख रहा है, उसे फिनिश करने की कोशिश कर रहा है। डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, थिएटर के डायरेक्टर के लिए। बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, परंतु इतनी ठंड है कि वो और नहीं लिख सकता। देयर इज नो फायर इन द ग्रेट, ग्रेट होती है ग्रेट होती है अंगीठी, अंगीठी की जाली, अंगीठी में कोई आग नहीं है। एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट, और हंगर ने, भूख ने उसे फेंट यानी कमजोर बना दिया है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, मैं केवल एक रात और आपके पास रुकूंगा। सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा। हु रियली हैड अ गुड हार्ट, जिसका एक बहुत ही अच्छा हृदय था। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट। नाउ ही सेज दैट